इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम उनसे चर्चा करें। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस जनसंख्या नियंत्रण पर भी अपनी पूरी जानकारी दर्शकों के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। आइए हम उन्हें सुनते हैं। अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। तो जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन शुरू करते हैं, हम आपको वापस इस कार्यक्रम में ले चलेंगे, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि हमें इसकी आवश्यकता ऐन चुनावों से पहले क्यों थी? देखिए, जब समय किसी चीज का होता है तभी आता है। अब हम कोरोना वायरस 19 में जो काम कर रहे हैं, अब ये लोग कहें कि ये भी चुनाव की वजह से किया जा रहा है, ये तो कोई तर्क नहीं है। जब जितने अब रोड बनवाई, रोडों का काम किया, बिजली का काम किया, पानी का काम किया, ये सारे काम हैं। इनके बाद में अब आवश्यकता जैसे ही महसूस हुई, पहले से समस्त वैज्ञानिक, समस्त थिंकर, सब पार्टी, सभी दल, समाज के सभी बुद्धि नहीं, बर्क साहब को अभी हमने दर्शकों को भी सुनाया। उनका कहना यह है कि हर इंसान का जीवन ऊपर वाले की देन है। उन्होंने कहा यह अल्लाह की देन है। उन्हें इस नियंत्रण नीति से नाराजगी है, उन्हें समझ में नहीं आई। ऐसा है, बर्क साहब के अल्लाह तो दोबारा जन्म देते ही नहीं है। इनके अल्लाह तो एक ही बार जन्म देते हैं। हमारे भगवान तो दोबारा भी जन्म देते हैं, हमारा तो पुनर्जन्म भी होता है, इनके यहाँ पुनर्जन्म भी नहीं होता। नहीं चौधरी साहब, ये तो जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा हुआ मसला है। अब अल्लाह क्या चाहता है या भगवान क्या चाहता है, उससे इंसान की नीतियों से क्या लेना देना। मेरा सवाल आपसे ये, विश्व हिंदू परिषद भी ये कह रहा है कि वन चाइल्ड पॉलिसी ठीक नहीं है। नहीं, ये जो बात कही है ये अपने अपने सबके विचार हैं। आदरणीय योगी जी ने सभी से सुझाव आमंत्रित किए हैं। जैसे ही सुझाव आएंगे उसके बाद में जो भी फाइनल निष्कर्ष होगा उस तभी ये नीति बनाई जाएगी। आरोप ये भी लग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, ये ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। देखिए, इन पे और कोई काम ही नहीं है सिवाय आरोपों के। ये तो इनके जो नेता हैं, या तो वो अपना मोबाइल में गेम खेलते हैं या आरोप लगाते हैं, और कोई तीसरा इन पे काम है ही नहीं। ये तो हर बात में आरोप लगाते हैं। नहीं चौधरी साहब, अगर जनसंख्या नियंत्रण नीति आ रही है, विपक्ष कह रहा है कि हमें तो इस पर चर्चा करनी थी, आपने चुनावों का ध्यान रखा, फौरन आप ये नीति लेकर आ गए, जनता का ध्यान भटका दिया, आप अपने मर्जी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं। ये क्या एक समुदाय को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो एक आम पॉलिसी है। क्या हमने मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए हैं, किसी एक समुदाय को दिए हैं? क्या 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जा रहा है, क्या एक समुदाय को दिया जा रहा है? इन पे तो केवल आरोप प्रत्यारोप के काम है। ये तो सभी के लिए है, एक नीति, समान नीति है। इसमें किसी वर्ग का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के लिए एक नीति है। समाजवादी पार्टी के विधायक का एक हफ्ते पहले बयान आया था कि मुसलमानों की वजह से केवल जनसंख्या वृद्धि नहीं है बल्कि दलितों की वजह से है। तो अब बताइए, पहले तो यही इस पार्टी के नेता ही आपस में तय कर लें एक वो इस नीति को किसकी वजह से बता रहे हैं। ये नीति केवल जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए है, जिसे समाज के सभी बुद्धिजीवी चाहते हैं, सब विद्वान चाहते हैं, साइंटिस्ट चाहते हैं। ये केवल अकेले एक भारतवर्ष की नहीं, ये एक व्यापक समस्या अनेक देशों की है। उनमें सभी में किसी न किसी तरह से अपने हिसाब से वो अपने नीति बनाते हैं। तो हमारे यहाँ जो आदरणीय योगी जी प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, और फिर ये समाज से और जनता से अलग थोड़े ही है। सभी के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, ये अपने सुझाव भेज सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब, इंडिया टीवी को समय देने के लिए।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।